गाइस स्वागत है आप लोगों का ट्रेड टेक्नो चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के चार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। कंप्लीटली चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। क्या इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस यहां से और नीचे जा सकता है या फिर टर्न अराउंड हो सकता है। यदि वो नीचे जाता है तो क्या चांसेस नज़र आते हैं, कहां पर हम लोगों को सपोर्ट नज़र आता है, टेक्निकली चार्ट हम लोगों को क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले समझने की कोशिश करिएगा, यदि हम लोग इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की बात करें, जब से राइट इशू आया है उस टाइम से इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस टर्न अराउंड नहीं हो पाया है, लगातार कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है और अभी जो करंट में जो ट्रेड कर रहा है 160 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझते हैं। अब गाइस यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ब्रॉडर टाइम फ्रेम में चलते हैं, वीकली टाइम फ्रेम में चलते हैं, वहां पर चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। यदि आप लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करो तो सिंपली आप लोग क्या देख पाओगे, यदि हम लोग यहाँ से ट्रेंड लाइन लगाते हैं तो हम लोगों को एक ब्रेकआउट फॉर्मेशन हुआ था। ब्रेकआउट फॉर्मेशन होने के बाद में हम लोगों को स्टॉक प्राइस ऊपर जाते हुए नजर आया और उसने जो हाई लगाया वो लगभग 205 रुपीज़ के आसपास लगाया, 210 रुपीज़ के आसपास लगाया एंड ये जो है 230 के आसपास था। एक्चुअल में राइट इशू आया, वहाँ से प्राइस का एडजस्टमेंट हुआ तो ये 28 रुपीज़ के आसपास हम लोग बोल सकते हैं कि इसने हाई लगाया। देन राइट इशू आने के बाद में, राइट इशू लगभग किस पॉइंट पर आया, इस पॉइंट पर राइट इशू आया। राइट इशू आने के बाद में स्टॉक प्राइस लो लगाता है, यहाँ पर आप लोग देखोगे 148 150 रुपीज़ के आसपास। देन वहीं पर अभी लगभग ट्रेड कर रहा है। तो क्या सिनेरियो हम लोगों को नजर आ रहे हैं वो हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं, वहां पर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्पष्टली आप लोगों को क्लियर किया था, यदि डेली टाइम फ्रेम में आप लोग देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे हम लोग इस ट्रेंड लाइन को हटा देते हैं जिससे कि बेहतर क्लियरिटी हम लोगों को समझ में आए कि अभी करंट सिनेरियो में बेसिकली क्या चल रहा है। हम लोगों ने क्या देखा था, इससे पहले मैं काफ़ी सारी वीडियो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर बना चुका हूँ। हम लोगों ने ये ट्रेंड लाइन को देखा था, देन यहाँ पर हम लोगों ने क्लियर किया था कि स्टॉक प्राइस के लिए ये क्रूशियल लेवल होने वाला है 180 के आसपास। यदि इसको ब्रेक करता है तो स्टॉक प्राइस नीचे जा सकता है। तो इस ट्रेंड लाइन को बहुत बढ़िया तरीके से सपोर्ट करते आ रहा था। फाइनली इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। देन ब्रेक करने के बाद में स्टॉक प्राइस 150 रुपीज़ के आसपास आया। देन अगेन उस ट्रेंड लाइन को जाके फिर से टच करके यहाँ पर जो करंट में आप लोग देखोगे स्टॉक प्राइस अभी 160 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों को एक चीज क्लियर होना चाहिए, यदि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके स्टॉक प्राइस नीचे आ रहा है तो टेक्निकली तो डेफिनेटली यहाँ पे वीक नजर आ रहा है, लेकिन क्या कोई सिनेरियो ऊपर जाने का नजर आ रहा है या फिर कौन से वो लेवल है जहां से ये ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये ट्रेंड लाइन लगा के रखनी है अपने चार्ट में। यहां पर आप लोग देख सकते हो, यदि स्टॉक प्राइस यहां से अगेन इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो चांसेस ऊपर के लेवल के हमारे खुल जाते हैं कि अगेन इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये जो मेन रेजिस्टेंस हमारे स्टॉक के लिए बना हुआ है, जो मेन रेजिस्टेंस आप लोग देखोगे ये मेन रेजिस्टेंस है। यदि ये रेजिस्टेंस अब निकलता है तो डेफिनेटली एक अच्छा चाल ऊपर की तरफ बनते हुए हम लोगों को दिखा सकता है। तो सबसे पहला सिनेरियो क्या हो गया, सबसे पहला सिनेरियो हम लोगों को ये नजर आ रहा है कि स्टॉक प्राइस यहां आया, यहां आने का सीधा सा सिंपल सा फंडा था कि ये स्विंग के एसएल उसने सारे ट्रिगर्ड किए, यहां से अगेन ऊपर जाने का ट्राई किया लेकिन ऊपर नहीं गया। देन यहां से अगेन वो ये लो को ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। यदि आप लोग देखोगे यहां पे प्रीवियस स्विंग जो बनाया था उसको ब्रेक करने के बाद में अगेन ऊपर जाके अभी सेम लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अब यहां से दो सिनेरियो बन सकते हैं, समझने की कोशिश करिएगा साइकोलॉजी वाइज जिससे कि चीजें आपकी क्लियर हो सके। दो सिनेरियो हम लोगों को क्या नजर आ रहे हैं, एक सिनेरियो नंबर 1 हम लोगों को नजर आता है कि स्टॉक प्राइस अगेन नीचे आके ये लो तक जो है कहीं ना कहीं ये जो लो है यहां तक के एसएल लेके जाए या फिर ये लो जो है वो यहां तक के एसएल लेके जाए। तो हम लोगों को यदि आप लोग कोई फ्रेश एंट्री करने का विचार कर रहा है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में, तो जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं निकलता है जब तक स्टॉक प्राइस डेफिनेटली वीक सिनेरियो में नजर आएगा। यदि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं हम लोगों को क्लोजिंग मिल जाती है या फिर हम लोग बोले कहीं ना कहीं इस जोन के ऊपर हम लोगों को मिलता है 180 के आसपास मिलता है, तो हाईली चांसेस हो जाएंगे कि स्टॉक प्राइस जो हमारा टॉप लेवल है 210 का उसको ब्रेक करते हुए नजर आएगा। यदि यहां से ब्रेक करता है तो एक अच्छी तेजी हम लोगों को ऊपर के दरवाजे जो है डेफिनेटली खुलते हुए नजर आएंगे। अभी यदि हम लोग देखने लगे इसमें टेक्निकल सेटअप क्या नजर आ रहा है, तो हम लोग यहां पर यदि सिंपली आप लोग देखने लगो तो ये टोटल हमारा यहां से ये हमारी एक
पूरी की पूरी रेजिस्टेंस बनते हुए हम लोगों को नजर आ रही है। एंड यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं एक बहुत अच्छा कप विथ हैंडल पैटर्न, या फिर हम लोगों ने जो ट्रेंड लाइन बनाई थी, यदि आप लोग वीकली टाइम फ्रेम में देखो अभी तक वो ट्रेंड लाइन स्टक है जब तक कि और नीचे नहीं चला जाता है। यदि आप लोग यहाँ से देखते हो इस ट्रेंड लाइन को आप लोग ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर आप लोग क्लियरली देख पा रहे होगे इस ट्रेंड लाइन में आप लोगों को क्या नजर आ रहा है। यदि यहाँ पर आप लोग देखने लगो तो सबसे पहले ये हमारा एक हो गया टच, ये सेकंड टच हो गया, थर्ड टच हो गया, फोर्थ टच हो गया, यहाँ पर फिफ्थ टच में इसने ब्रेक किया। देन अगेन इसको रीटेस्ट करने के बाद में कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस यदि टर्न अराउंड होता है तो चांसेस है कि वो हमारे ये वाले लेवल दिखा सकता है। ये हमारा मेन जो टारगेट है अभी भी स्टक है। इससे पहले भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम लोगों का जो टारगेट है वह 330 रुपीज़ 320 रुपीज़ के आसपास है, यानी कि ये वाले टारगेट कहीं ना कहीं अचीव करते हुए दिखा सकता है। देखिए स्टॉक प्राइस जब से राइट इशू आया है काफ़ी कंसोलिडेट कर चुका है एंड डेफिनेटली ये स्टॉक थोड़ा सा वॉलेटाइल आप लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी स्ट्रिक्टली हम लोगों को लेवल के ऊपर फोकस करना है। तो हमारे लिए जो मेन लेवल नजर आ रहा है, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है कहीं ना कहीं ये 180 के आसपास निकलता है, तो वहां से हाई चांसेस हो जाएंगे कि ये 210 का लेवल ब्रेक करेगा और 210 का लेवल यदि ब्रेक करता है तो हमारे फाइनल टारगेट अचीव होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। यदि गाइस हमारा फाइनल टारगेट अचीव होता है तो करंट लेवल से भी यदि हम लोग देखने लगे तो यहाँ पर हमारा 100% का गेन यहाँ से नजर आता है। स्टिल मेरी यहाँ पे पोजीशन है, ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियोस में भी आप लोगों को दिखाई है, ऑलरेडी मेरी पोजीशंस होल्ड है। यहाँ पर मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ और मुझे कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी अभी भी यहाँ पे नजर आती है, बिकॉज कई सारे लोगों का यहाँ पे देखा होगा कि भी क्या सिनेरियो है, अभी स्टॉक प्राइस नीचे जाने लगा तो क्या स्टॉक खराब हो गया है, यहाँ से निकल जाते हैं दूसरे स्टॉक में जंप कर लेते हैं। तो वो चीजें नहीं, हम लोगों को सारे सिनेरियो को समझना है। ऑलरेडी मैंने काफी सारी वीडियो इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर बनाई है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उन वीडियो को देखा होगा, समझा होगा, फंडामेंटली आप लोगों ने समझा होगा क्या रीजन है कंपनी के ऊपर जाने का एंड टेक्निकली बेसिकली क्या बोल रहे हैं। अभी भी टेक्निकली इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही हम लोगों को कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, तो चांसेस है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को ये ऊपर के टारगेट अचीव करके दे सकता है। सो आई होप ऑल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई होगी। ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए एंड जो स्टडी मैं अपनी इन्वेस्टिंग के लिए करता हूँ या मेरी जो पोजीशंस होती हैं वहाँ पे मैं चीज़ों को देखता हूँ, समझता हूँ, वो आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।